बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैं पुनः आप सभी भक्तों के समक्ष यहाँ भगवान की कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस भगवत चर्चा में आज मैं कुछ विद्वानों के बताए हुए नीति के श्लोकों की चर्चा मैं करूंगा। आप सभी से नम्र निवेदन है, मेरे इस आख्यान को आप अंत समय तक सुनेंगे। बहुत ही लाभप्रद बातें मैं अभी बताने जा रहा हूं और इसे आप सब अपने जीवन में उतारें, यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं मानस दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सब में जो नए मानस दर्शन को देख रहे हैं वे सब लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और जो पुराने हैं वो लाइक करके आनंद लेंगे, यही मेरी आप सब लोगों से नम्र निवेदन। तो मैं आज नीति के कुछ श्लोकों की चर्चा यहां आप सभी के समक्ष करने जा रहा हूं। नीतिकार ने लिखा है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्यांग रक्षते रूपं कूलं वृत्तेन रक्षते। धर्म की रक्षा कैसे होती? सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती। अगर धर्म को इस संसार में प्रतिष्ठापित करके रखना तो व्यक्ति को सत्य का अनुसरण करना होगा। प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को कि जहां तक हो सके सत्य बोला जाए। आज के समय में मैं ये देखता हूं अपने दिनचर्या में, कोई व्यक्ति बिना कोई माने का भी झूठ बोल देता है। मान लिया जाए कि कोई आपके दूरसंचार पर कॉल आया और उसने पूछा कहां हो भाई, तो आप हैं मार्केट में और बता रहे हैं मैं सिनेमा देख रहा हूं, जबकि इससे कोई उसका अर्थ नहीं है। आप सिनेमा भी अगर बोल देंगे तो उससे अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने बिना कोई मीनिंग का वहां झूठ बोल दिया। इन तरह के झूठों से व्यक्ति को बचना चाहिए, तभी धर्म की रक्षा होगी। हां, बहुत ज्यादा जान जा रही हो किसी की तो उस समय उसको जान बचाने के लिए आप असत्य का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन अक्सर झूठ बोलना उससे धर्म की हानि होगी। तो सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। और विद्या की रक्षा कैसे होगी? तो एक जगह नीतिकार ने लिखा है, बिना अभ्यासे विषम विद्या। यहां विद्या योगेन रक्षते, योग से ध्यान कंसंट्रेट करने से विद्या की रक्षा होती है। उसकी पुनरावृत्ति करने से, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से विद्या की रक्षा होती है। बिना अभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या जो है वो जहर के समान हो जाता है, भूल जाते हैं। तो योग से ध्यान कंसंट्रेशन करके व्यक्ति विद्या को बचा सकता है, विद्या को स्थापित करके रख सकता है अपने दिलो दिमाग में। मृत्यांग रक्षते रूपं, और अपने रूप का, अपने शरीर की रक्षा कैसे की जा सकती है? साफ सफाई रखने से। मृत्यांग रक्षते रूपं, अपने शरीर की साफ सफाई रखने से आपका रूप अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। कूलं वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा कैसे होगी? तो कुल की रक्षा जो है वह अच्छे व्यवहार करने से कुल की रक्षा होती है। आप अपना व्यवहार, आप अपना चाल चलन अगर अच्छा रखेंगे तो आपके कुल की रक्षा होगी। ये मैंने आज नीति के श्लोक की आपके समक्ष चर्चा करी। दूसरी चर्चा में एक और करने जा रहा हूं। आप सब इसे बड़ी ध्यान से सुनेंगे और मैं जो बात बता रहा हूं उसको अपने जीवन में उतारें,
इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो एक जगह वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना करी। मद्वयम भद्वयं चैव व्रत्रयं वचतुष्टयम अनापलिं कुस्कानि पुराणानि प्रयक्षतो। वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना करी। उस 18 पुराण को एक श्लोक में संग्रहित किया वेद व्यास जी ने। उस श्लोक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में वेद व्यास जी ने 2 वचन बोले हैं। क्या वचन बोले हैं? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी ने 2 बातें ही 18 पुराण के निचोड़ में 2 ही बातें लिखी, 2 ही बात मुख्यतः बताई। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का उपकार करना, सबों के हित में सोचना ही पुण्य है। और पापाय परपीडनम, और पाप क्या है? तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। 2 ही बात उन्होंने बताई, परोपकाराय पुण्याय। मैं आप सभी से निवेदन करता चलूं, व्यक्ति को स्वप्न में भी दूसरे के बारे में अहित नहीं सोचना चाहिए। और ये मैं जो बता रहा हूं, इसको मैं अपने जीवन में प्रतिदिन उतारता हूं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, दूसरे के विषय में बुरी बात तो सोचनी ही नहीं, करने की बात तो अलग है। तब ये वेद व्यास जी की ये वाणी परोपकाराय पुण्याय की सार्थकता सिद्ध होगी। तो दूसरे का उपकार करना ही पुण्य है, और पापाय परपीडनम, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। तो मन, कर्म और वचन से किसी को हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे काम से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, इसका व्यक्ति के जीवन में 24 घंटा ध्यान रखना चाहिए। मेरी बात, किसी बात से अगले को कष्ट तो नहीं हो रहा है, मेरे वचन से, मेरे काम से। सिर्फ यही हर पॉइंट पर सोचते रहना है कि मेरे किसी काम से, वचन से, बात से किसी को कठिनाई नहीं हो रही है, किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, तो ये पुण्य है। और अगर कष्ट हो रहा है तो ये पाप है। तो मैं आप सभी के समक्ष ये आज बहुत ही सुंदर श्लोक की चर्चा करी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो दूसरे का उपकार करते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, और मन, कर्म और वचन से आपके किसी को पीड़ा न पहुंचे, इसका प्रतिफल आप सब ध्यान रखें, यही पुण्य है। और अगर ये 2 लाइन जो वेद व्यास जी ने बताई है, इसका अगर अनुसरण आप अपने जीवन में प्रतिफल कर रहे हैं, तो परमात्मा आपके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो परमात्मा जब प्रसन्न होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और यही मेरा उद्देश्य है, आप सब लोगों को धर्म के बारे में जानकारी हो और उसके अनुसार आप सब अपने जीवन को जिए और इस मनुष्य जीवन को धन्य करें। यही मेरा उद्देश्य होता है। यहीं पर मैं इस आज के नैतिक शिक्षा को समापन की ओर ले जाता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब हमारे इस मानस दर्शन चैनल को देखते रहें। मैं बार बार बहुत सारी नैतिक जानकारियां आप सब लोगों के समक्ष रखूंगा और
आप सब लोगों को मार्गदर्शित करता रहूंगा, और मैं जैसे स्वयं मार्गदर्शित होता हूं वैसे ही आप सब लोगों को मार्गदर्शित करता रहूंगा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय।